हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं लेके आया हूं आपके लिए बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यूनिट फर्स्ट बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो अधिकतर जितनी भी एग्ज़ाम टेट होते हैं उन सभी में रिपीट होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विभिन्न अवस्थाओं में विकास के पक्षों को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपका आंसर होगा 3 पार्टों में। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? संज्ञानमूलक, भावमूलक और क्रियात्मक। संज्ञानमूलक आप सभी जानते हैं, इसमें सोचने समझने की शक्ति प्राप्त होती है। भावमूलक में जो इसमें बालक अपने भावों में ही खोया रहता है। और तीसरा है क्रियात्मक मूलक। जो क्रियात्मक जो मूलक होता है उसमें वो चरित्र विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोसामयिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। आपका आंसर होगा एरिक्सन। रीट 2018 में एरिक्सन से संबंधित क्वेश्चन आया था। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है इसके। इन्होंने अपनी 9 अवस्थाएं बताई थी मनोसामयिक विकास की। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवधि को कितने उपविधियों में बांटा गया है। आप सब जानते हैं इसमें इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आत्मकेंद्रित और दूसरा है सहज बुद्धि। आत्मकेंद्रित और सहज बुद्धि। आत्मकेंद्रित जो होती है वो 1.5 वर्ष से लेकर के 4 वर्ष के बीच होती है। 1/2 से लेकर के 4 तक कौन सी होती है जी? आत्मकेंद्रित। अब बात करें हम सहज बुद्धि की। सहज बुद्धि जो होती है वो 5 से लेकर के 7 वर्ष तक के मध्य होती है। इस अवस्था में बच्चा आत्मकेंद्रित होता है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इकोसेंट्रिक होता है। कैसा होता है? इकोसेंट्रिक होता है। इस अवस्था में वो कैसा होता है? इकोसेंट्रिक, आत्मकेंद्रित होता है। ध्यान रखना भाई, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में बालक आत्मकेंद्रित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वो काल्पनिक चीज़ों को वास्तविक चीज़ मानते हैं। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पियाजे ने, पता होगा सभी को, पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हर कंपटीशन में आता रहता है, तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बना दी है, आप देख लेना। बहुत सूक्ष्म दृष्टि से इसका निरीक्षण किया है। पियाजे की 4 अवस्थाएं थी, थोड़ा बता देता हूँ। पहला इंद्रिय गति अवधि, जो समय से लेकर के जन्म से जो होता है वह 1.5 या 2 वर्ष के बीच होती है। दूसरा होता है पूर्व क्रिया विधि, जिसमें 1.5-2 से लेकर के 7 वर्ष के बीच होती है। और मूर्त क्रियाविधि 7 से 12 होती है। औपचारिक क्रियाविधि 12 से ऊपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण, सामूहिकरण, वस्तुओं क्रम में जमाने की क्षमता, दूसरों की राय या विचार स्वीकार करना पियाजे की कौन सी अवस्था में आता है। तो आपका आंसर होगा मूर्त क्रिया अवधि। ये वही है जो 7 से 12 वर्ष के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक हेविंग हार्ट जो था, उन्होंने कितने वर्ष के बच्चों के लिए विकासात्मक कार्यों का सुझाव दिया था। तो आपका आंसर होगा 6 से लेकर के 12 वर्ष। तो इन्होंने 12 वर्ष तक दिया था। इनमें इन्होंने कहा था कि भाई विवेक, नैतिकता, मूल्यों को विकसित करना चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, नहीं, अपने कई विचार दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्राणी का विकास किस आकार में होता है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। अगर ये आ जाए कि कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आपका आंसर होगा, सबसे पहले बच्चे का सिर बनता है। सिर के बनने के बाद नीचे बनता चला जाता है, लास्ट पर पैर बनते हैं। अर्थात इसका विकास जो विकास का जो क्रम होता है वो सिर से लेकर के पैर की ओर होता है। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि किस आकार में होता है, तो ध्यान रखना, कई बच्चे लंबाकार में कर देते। लंबाकार में नहीं होता। किसी बच्चे का विकास का जो आकार होता है वो वर्तुलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु से शुक्राणु का जो निषेचन होता है, जो अंडाणु जब शुक्राणु से निषेचन करता है उस समय कौन सा परिणाम होता है। तो एक कोशिका बनती है जिसके क्या कहते हैं हम, युग्मनज कहा जाता है। ये जन्म की पहली अवस्था होती है, जिसको जाइगेट भी कहा जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबंधात्मक समाजीकरण की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है, लेकिन यह किसने कहा था। तो आपका आंसर होगा किलपैट्रिक। बेटा किलपैट्रिक ने प्रतिबंधात्मक समाजीकरण की अवस्था को बाल्यावस्था कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कल्पना शक्ति, देखो इसमें कल्पना हट गई है, कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन का बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? तो आपका आंसर होगा बाल्यावस्था का उत्तरार्ध अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे ने ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था को कहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी टेट में भी आ चुका है क्वेश्चन। आपका आंसर होगा संवेदनात्मक स्थिति अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरित्रों को आदतों का पुंज कहा है? सैमुअल स्माइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये सभी मोस्ट क्वेश्चन है जो आते रहते हैं। दांतों का विकास होना शुरू हो जाता है, बच्चे के दांत कौन सी समय या कौन से माह में निकलना शुरू हो जाता है? तो भ्रूण, आपका आंसर होगा 5 से 6 माह का होता है। जब भ्रूण कितने का होता है? 5 से 6 माह का होता है, तब उसके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। हाँ, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, गामक क्षमताएं किशोर नहीं बेटा, किस ओर प्रगति करती हैं? गामक अवस्थाएं किस ओर प्रगति करती हैं? गामक अवस्थाएं किस ओर प्रगति करती हैं? तो आपका आंसर होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठे और अंगुलियों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में ले जाकर वस्तुओं को सफलतापूर्वक पकड़ना कहलाता है। कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा टेट में ये क्वेश्चन लगातार 2 बार आ चुका है कि अंगूठे और अंगुलियों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाकर पकड़ने का जो सफलतापूर्वक अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? तो आपका आंसर होगा, क्या होगा इसमें? पारिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा समय होता है, वह कौन सा टाइम होता है उस समय जब बच्चा चलने की औसत आयु होती है, अर्थात बच्चा ढंग से चल सकता है? तो आपका आंसर होगा इसमें 13 से लेकर के 14 महीनों के बीच, 13-14 के महीनों के बीच में बच्चा चलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा संप्रेषण के लिए पहला शब्द कब बोलता है? पहला शब्द कब बोलेगा? तो 9 से 12 महीनों के बीच वो पहला शब्द बोलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो भाई कितना मोस्ट क्वेश्चन है ये। स्वकेंद्रता, वही इकोसेंट्रिक, मुक्त कब हो जाती है? 11 से 12 वर्ष की आयु में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक वाक्यों का प्रयोग करने कब शुरू करता है? किस साल का हो जाता है जब वो वाक्यों का प्रयोग करता है? ऐसा नहीं पापा कह दिया, ये नहीं, पापा कहाँ जा रहे हो, वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। तो जब बालक 3 साल का हो जाता है तो वो थोड़ा वाक्यों का प्रयोग करना सीख जाता है। ये इसकी न्यूनतम एज होती है। उसके अलावा कई बच्चे 5 वर्ष में, 6 वर्ष में, 4 वर्ष में भी बोलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जेरम ब्रूनर आ गया। देखो जिस ब्रूनर की आपको ज़रूरत थी वो आ गया। जेरम ब्रूनर ने ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ब्रूनर, तो इन्होंने कितनी अवस्था मतलब बेटा? 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी? क्रियात्मक, प्रतिबंधात्मक और संज्ञात्मक, 3 अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु में संवेगों का अभाव होता है, ये किसने कहा? तो आपका आंसर होगा ब्रिजेज ने। ब्रिजेज के अनुसार उसमें संवेगों का अभाव होता है, केवल उत्तेजना, कास्ट लिखी यहाँ पर, कष्ट है ये, कष्ट और बेचैनी का ही अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, संवेग कितने प्रकार के होते हैं? संवेग कितने प्रकार के होते हैं? तो संवेगों का जो प्रकार होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो नकारात्मक, एक सकारात्मक। सकारात्मक वो होता है जिनसे वो उसे सुख प्राप्त होता है, और नकारात्मक वो होता है जिससे उसे दुख प्राप्त होता है या कष्टकर होते हैं। तो सकारात्मक में प्रेम, आमोद, आनंद, हर्ष, स्नेह, उल्लास, ये जितने भी तरह के ना, ये सभी क्या होते हैं बेटा? सकारात्मक होते हैं। और नकारात्मक में ये देखो ग्रेनाइट लग गया है, ये ग्रेनाइट नहीं है बेटा, ये है क्रोध, घृणा, भय, कष्ट, ईर्ष्या आदि। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है बेटा, नैतिक विकास से संबंधित कौन से वैज्ञानिक हैं? ऐसे कौन से वैज्ञानिक बेटा जो नैतिक विकास से संबंधित हैं? तो आपका आंसर होगा जीन पियाजे और कोहलबर्ग, दोनों ही नैतिक विकास से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जीन पियाजे ने इंटरव्यू के आधार पर नैतिक विकास की कितनी अवस्था बताई हैं? आपका आंसर होगा 4 अवस्थाएं। पहले नियमित जो 5 वर्ष तक होती है, दिख रहा होगा आपको 5 वर्ष तक, और दूसरी है विषम जातीय जो 5 से 8 वर्ष तक, तीसरी है विषम जातीय पारस्परिकता जो 9 से 13 वर्ष तक, और चौथी होती है स्वशासित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से नैतिक विकास की पियाजे के अनुसार, अर्थात इंटरव्यू के आधार पर कौन सी अवस्था नहीं है। 3 इसमें से दे देगा, एक उसमें से अपनी वाली जो थी जैसे संवेदी गामक उनमें से दे देगा। नेक्स्ट है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? कोहलबर्ग ने तो इसकी 3 अवस्था बताई हैं। प्री कन्वेंशनल स्तर, कन्वेंशनल स्तर और पोस्ट कन्वेंशनल स्तर, 3 होती हैं। वर्तमान में प्रचलित कौन सी पद्धति हस्तक्षेप रहित शिक्षा पर बल देती है? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा किंडरगार्टन और मोंटेसरी, 2 ही हैं ऐसी विधि जो हस्तक्षेप रहित शिक्षा पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मनोगत्यात्मक गतिविधियां हैं, ये क्वेश्चन रीट 2018 में आ चुका है। तो आपका आंसर होगा चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, इसमें से देखना, वस्तुओं को पकड़ना, चूसना, ये याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैफीन का उपयोग करने से होता है, अगर कोई महिला कैफीन का उपयोग करती है तो उससे समय से पूर्व उसका बच्चे का जन्म हो जाता है, अर्थात बच्चे का 9 महीने से पहले ही उसका जन्म हो जाता है यदि वो कैफीन जो दवाइयों का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वातावरण को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्राकृतिक वातावरण को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। एक बाहरी होता है, कौन सा होता है? बाहरी। एक तो आंतरिक और एक बाहरी, 2 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जित गुणों का स्थानांतरण का जो नियम दिया था वो किसने दिया? तो आपका आंसर होगा लेमार्क ने। किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। इसी प्रकार और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल देवा सर क्लासेज पर विजिट करें। वहाँ पर आपको बाल विकास से संबंधित 800 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो यूपी टेट, बी टेट, आर टेट, सी टेट, MP टेट, जितने भी कंपटीशनों में अब तक 2011 से लेकर के और 2020 तक जितने भी कंपटीशनों में टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उन सभी का विवरण मिल जाएगा। इसके अलावा यूनिट 2, यूनिट 3, 4 और 5 के भी क्वेश्चन आपके पास 700 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस प्रकार से सभी 5 यूनिटों में टोटल बाल विकास का एवरेज हम यदि देखें 700 × 5 तो कितना हो गया? 7 × 5 = 35, तो 3500 क्वेश्चन आपको साइकोलॉजी से संबंधित मिल जाएंगे, जिनको पढ़ने के बाद साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे या कंपटीशन में आने वाले होंगे या आ चुके हैं उन सभी का विवरण आपको मिल जाएगा। आप हमारे चैनल से बने रहें। जय हिंद, जय भारत।